अंबेडकर नगर जनपद का थाना मालीपुर, ग्राम खालिसपुर भटौली। आरोपी सत्यनारायण द्विवेदी। आरोप लगाया है बड़े बाबू राजेश उपाध्याय ने। ये दस्तावेज हैं, इतने कागजात हैं जो फैले हुए हैं, ये आधे अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं। अभी कल चर्चा होगी वंदना अग्रहरी की, आप सुनेंगे कि किस तरीके से उन्होंने सारे बयान हल्फी को गुमा दिया, किस तरीके से उन्होंने हेरा फेरी किया, किस तरीके से उन्होंने नाम बदलकर, काम बदलकर, उम्र बदलकर लोगों के हालात क्या पैदा किए। एक घर को उजाड़ने में वंदना द्विवेदी का रोल क्या था, वंदना अग्रहरी का रोल क्या था, आप इसे देखेंगे कल की तारीख में। आज चर्चा का विषय है सत्यनारायण द्विवेदी के ऊपर गबन का आरोप लगाया है उनके समधी जी ने, राजेश उपाध्याय जी ने। सवाल ये है कि इनका कहना है कि ये डॉक्यूमेंट जो आप देख रहे हैं ये संबंधित है कनक मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर के डॉक्टर आलोक पांडे जी के ऑफिस से ये कॉपी अवतरित हुई है। अब कैसे अवतरित हुई है? उन्होंने अनौपचारिक रूप से हमको दिया था उस समय, अब नहीं दे रहे हैं जी, अब नहीं दे रहे हैं। जब सूचना मांग रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है, इसे आप पढ़कर सुनाएं। इसमें यही जो लोग सब एडमिट है रजिस्टर में उनके, अच्छा, उन्हीं का सबका नाम है, किस डेट में एडमिट है, क्या खर्च आया है। तो इसमें सत्यनारायण द्विवेदी एडमिट हैं 22 दिसंबर 2022 को और 20 दिसंबर 2022 को और 26 दिसंबर 2022 को ये डिस्चार्ज हो रहे हैं। इसमें इन्होंने ऑपरेशन कराया है, लिखा हुआ है। इसमें कितना अमाउंट दिए हैं ये भी लिखा हुआ है, 47,500 रुपये उन्होंने दे रखा है, ये भी शो हो रहा है। कौन सी तारीख? 20/12/2022। ये दूसरा अभिलेख है जो कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा है। ये अभिलेख कह रहा है ये बीएसए सुल्तानपुर के द्वारा जनसूचना मांगी गई है। उसी डेट में सत्यनारायण द्विवेदी जी उपस्थित हैं विद्यालय में जब उनके पैर का ऑपरेशन हुआ है, जिस समय उनके पैर की चीर फाड़ हुई है, जब वो पता चला कि डॉक्टरों के सानिध्य में रह करके अपना इलाज करा रहे हैं, उस समय वो विद्यालय में उपस्थित हैं। विद्यालय और अस्पताल की दूरी 2 जनपद के बीच की है। विद्यालय सुल्तानपुर जनपद में है और अंबेडकर नगर जनपद के कनक मैटरनिटी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में आलोक पांडे जी के देख रेख में इनका इलाज हो रहा है। सामने हमारे बैठे हुए हैं, ये भी सहायक अध्यापक के तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर में काम किए हैं। कैमरा जी, आप कैमरा लगाइए द्विवेदी साहब पर। आप द्विवेदी जी हैं, त्रिभुवन नारायण द्विवेदी, ये भी रिटायर्ड टीचर हैं। माट साहब, अभिलेख क्या कह रहे हैं? हाँ, प्रस्तुत अभिलेख यही बता रहा है जी कि सत्यनारायण द्विवेदी जी 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 जी कनक मैटरनिटी हॉल में उपस्थित होकर के ऑपरेशन उधर करा रहे हैं जी, और इधर विद्यालय में उपस्थित होकर के ये अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो आप भी चूंकि गुरुओं की श्रेणी में हैं, हाँ, और वो भी रिटायर्ड टीचर हैं और आप भी रिटायर्ड टीचर हैं, हाँ, वो भी द्विवेदी साहब हैं, आप भी द्विवेदी साहब हैं। इसमें कोई ऐसा कंपोजिशन नहीं बना रहा हूँ। एक सरल सा सवाल है कि एक ही समय अवधि में, एक ही टाइम में 2 अलग लोकेशन पर एक व्यक्ति कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है? ऐसा संभव ही नहीं है। इन्होंने जो है विद्यालय में उपस्थित होकर के जी, विद्यालय के अपने पारिश्रमिक का जो उन्होंने उपभोग किया है जी, वो कानूनी तौर से गलत किया। इनको जो है अस्पताल में थे, इन्हें मेडिकल पर रहना चाहिए था, वहाँ पे इनकी अटेंडेंस संभव नहीं थी। किन परिस्थितियों में इन्होंने ऐसा किया है? आपने अभी एक डॉक्यूमेंट देखा है बीएसए सुल्तानपुर का। कौन? बीएसए सुल्तानपुर। इन्होंने बताया कि मानव संपदा पोर्टल पर इनके कुछ भी जो तथ्य हैं नहीं मिल रहे हैं कि ये उपस्थित हैं कि नहीं उपस्थित हैं। फिर अगली बार जब उनसे जन सूचना मांगी जा रही है तो बोल रहे हैं कि मानव संपदा पोर्टल पर हमेशा साक्ष्य अथवा वो संबंधित चीजें उपस्थित रहती हैं जो विद्यालय से रिलेटेड होती हैं, उसके किसी कर्मचारी से रिलेटेड होती हैं। तो इसमें बीएसए की भूमिका क्या है? क्या मानव संपदा पोर्टल पर
सब्जेक्ट आता जाता रहता है या आता अस्थायी जाता होता नहीं है? रहता, वो अस्थायी रूप से उसकी प्रिंट रहता है और किसी भी समय उसको देखा भी जा सकता है। तो क्या ये मामला गबन का बनता है? ये बिल्कुल बनता है गबन में खैर कोई विधि विशेषज्ञ ही बताएगा कि गबन की स्थिति में क्या होता है, जी। लेकिन एक व्यक्ति एक ही समय में हाँ, दो जगह नहीं हो सकता नहीं हो सकता। और 2 जनपद में नहीं हो सकता। और ये सरकार का विषय है चिंतन करने का जी। कि किस तरीके से अनधिकृत तरीके से धन की निकासी की गई है। हाँ। इस मामले में इनको क्या हो सकता है? गवर्नमेंट में जब ये चीज साबित हो जाएगी, हाँ, तो फिर इसको न्यायालय जो है उन्हें उपयुक्त रूप से दंडित करेगा। एक बार माठ और साहब को आप रिकवरी भी सुनाइए, कराएगा। क्या कह रहे हैं माठ साहब को सुनाइए जी। विद्यालय प्रशासन अथवा गवर्नमेंट हाँ। इस दशा में इनके साथ क्या व्यवहार करेगा? इनके साथ जो है दंडात्मक कार्रवाई करेगा जी। और जो इन्होंने अनधिकृत रूप से पैसे का आहरण किया है। आहरण किया है उसके बारे में जो है न्यायालय इनको सजा देगा। मतलब कि धन की वापसी भी होगी, हाँ, सजा भी हो सकती है, हो सकती है, पेंशन भी रुक सकती है। भी रुक सकती है। जो जो विधि में होगा। लेकिन सब इसी इनके- के साथ एक मर्यादित सवाल है कि कनक मैटरनिटी के डॉक्टर आलोक पांडे जी, जिनका कि ये साक्ष्य सामने पड़ा हुआ है, ये इनके अस्पताल का ब्यौरा है। कितने मरीज भर्ती हुए हैं, कितने मरीज कितना पैसा दिए हैं। सत्यनारायण द्विवेदी के साथ में और जो मरीज बेड पर थे इनके आजू बाजू आसपास, उनका ये ब्यौरा है। किसी ने नेट से पैसा डाला है, तो किसी ने अन्य मत से डाला है, किसी ने नगद डाला है। तो सारी चीज़ों को क्या आलोक पांडे मुकर पाएंगे? सवाल ये है कि क्या ये कह पाएंगे कि हमारे रजिस्टर का पन्ना नहीं है? क्यों आलोक पांडे जी, आप इसको दावे के साथ कह सकेंगे कि आपके अस्पताल का पन्ना ये नहीं है? ये पन्ना आपने जब दिया राजेश उपाध्याय को, तो उसी तरीके से अगर आप जनसूचना में साफ सुथरा लिख करके दे देते, तो सरकार से चोरी करने वाला व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप है गबन का, सरकार उस पर एक्शन लेती। और एक बेटी का घर उजड़ने के प्रकरण में जहां 2 बहुओं ने FIR किया है, दहेज उत्पीड़न का, घरेलू हिंसा का, ऐसी दशा में आज राजेश उपाध्याय इस चीज को लेकर के दौड़ लगा रहे हैं। और ये दूसरा पन्ना, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं कि हमारे रिटायर्ड मास्टर साहब द्विवेदी साहब एक तरफ पैर का ऑपरेशन कराए हैं एक बहुत बड़े नामचीन हॉस्पिटल में, तो दूसरी तरफ बच्चों को 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई इच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन 16 दूनी 8 की ये जो गणित है, क्या गवर्नमेंट इसको स्वीकार कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ऐसी दशा में क्या होगा अस्पताल प्रशासन का, क्या होगा CMO अम्बेडकर नगर का, और क्या होगा द्विवेदी जी का, ये तो अदालत ही तय करेगी। लेकिन फिलहाल यह मामला प्रथम दृष्टिया जो दिखाई दे रहा है, साफ साफ गबन का दिखाई दे रहा है। राजेश जी, इस पर आप आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अब इसमें हमको BSA महोदय ने एक बिंदु और दिया सर जी। इसको भी सुन लीजिए जी। द्वितीय बिंदु के संदर्भ में अवगत कराना है कि श्री सत्यनारायण द्विवेदी जी। प्रधानाध्यापक जी। दिनांक 1/12/2022 से 16/2/2023 तक मानव संपदा पर उपस्थित थे। एक बार भी इससे कहते हैं कि मानव संपदा पोर्टल पर कुछ भी नहीं मिल रहा है इनसे संबंधित, गैप है। दूसरी तरफ ये दूसरे जन सूचना में शो कर रहे हैं कि हाँ ये यहाँ उपस्थित हैं। तो ऐसे में BSA सुल्तानपुर को भी एक बढ़िया और फिर दे रहे हैं जी, इसमें फिर एक दे रहे हैं कि अवकाश पर थे। फिलहाल ये सब मैटर कहीं न कहीं एडवोकेसी से संबंधित है। एक जर्नलिस्ट केवल बात को उठा सकता है, बता सकता है, और नहीं तो विद्वान वकीलों का फर्ज है कि वो देखेंगे कि वास्तव में मामला गबन का है अथवा नहीं है। ये जो कंट्रोवर्सी है पेपर की, ये सही है कि गलत है। फिलहाल 2 समधियों की लड़ाई में या तो सरकार का भला होगा, या तो गबनकर्ता का भला होगा, कथित गबनकर्ता का भला होगा, या तो राजेश उपाध्याय की मंशा पूरी होगी। फिलहाल सच क्या है वो बहुत ही घातक अवस्था में है। फिलहाल अगली कड़ी तक के लिए नमस्कार, मैं डॉक्टर मेला। नमस्कार।